Next topic is transpose of a matrix. तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बताने के पहले एक एग्जाम्पल लिया जाए। मान लो एक मैट्रिक्स A है और ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एलिमेंट्स हैं 2, 0, 1, -1, 2, 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो 2/3। तो ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज गिवन बाई A डैश और AT। और ये होता क्या है? तो ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर इस गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर के उल्टा होता है। मतलब मैट्रिक्स A का ऑर्डर अगर 2/3 है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A का ऑर्डर होगा 3/2। 3/2, ठीक है। और मैट्रिक्स A का जो रो होता है इसमें कॉलम बन जाता है। मतलब कि फर्स्ट रो का एलिमेंट इसमें फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड रो इसमें सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इधर फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में कन्वर्ट हो गया, थर्ड कॉलम थर्ड रो में कन्वर्ट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज। और अगर मैट्रिक्स A का ऑर्डर है m/n तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? n/m। अब हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लो एक मैट्रिक्स है A विच इज गिवन बाई Aij ऑर्डर m/n, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाई A डैश या AT। और मान लो कि दिस मैट्रिक्स इज ए न्यू मैट्रिक्स व्हिच एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई Bij और इसका ऑर्डर क्या होगा? n/m। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होगा जिसको हम डिनोट करेंगे A डैश से या A ट्रांसपोज से, जिसका ऑर्डर होगा n/m और इसका जनरल एलिमेंट मान लो Bij। तो Bij और Aij में क्या रिलेशन होगा? तो Bij इक्वल टू Aj, वेयर Bij इक्वल टू Aj। अब ये बोल क्या रहा हो समझो। चलो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे मैट्रिक्स A का जो एलिमेंट्स है उसको तुम ऐसा लिख सकते हो A11, A12, A13 और इधर लिख सकते हो A21, A22, A23, ठीक है। और इस जगह क्या लिख सकते हो? यहाँ मान लो कि एलिमेंट्स है Bij तो उसका फॉर्म क्या होगा? B11, B12, B21, B22, B31, B32, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ A11 है तो यहाँ B11 है और A11 B11 दोनों 2 है। यहाँ A12 है तो यहाँ B21 है, A12 है तो यहाँ B21 है और A12 यहाँ पे 0 है, यहाँ B21 0 है। मतलब B21 इज सेम एज A12। तो यहाँ B21 है और यहाँ पे क्या है? A12 है। इधर 21 है और इधर 12 है। सिमिलरली यहाँ A13 है, यहाँ B31 है। A13 B31 दोनों 1 है, ठीक है। A13 B31 दोनों 1 है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि B31 इक्वल टू A13, 31 यहाँ 13, 31 13, मतलब B31 इक्वल टू A13। सिमिलरली अगर A21 पे फोकस करो तो इधर A21 है, इधर B12 है, A21 B12 और A21 B12 दोनों -1 है, -1 है, ठीक है। तो बोल सकते हैं A21 इक्वल टू B12 या B12 इक्वल टू A21। तो इधर 1 2 इधर 2 1,
1 2 2 1। सिमिलरली फॉर अदर्स, तो हम ऐसा बोल सकते हैं अगर इधर बी आई जे है, अगर इधर बी आई जे है तो इधर क्या होना चाहिए, ए जे आई। तो बी आई जे इक्वल टू ए जे आई। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग कैसे डिफाइन किए, तो सिंपल रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिए। इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि ए डैश का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट इज सेम एज ए का jth रो ith कॉलम वाला एलिमेंट। तो डेफिनेशन समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो किसी गिवन मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो, तो उससे जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर हुई है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसे दिमाग में रखना है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए होगा। कैसे, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2/3, 2 0 1 -1 0 2। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 0 1, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1 0 2। फिर तुमसे पूछा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बताओ, मतलब इसका ट्रांसपोज बताओ, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए डबल डैश, ये जो मैट्रिक्स मिला ये ए के बराबर है, मतलब कि ए डबल डैश इज ए। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल से था। ऑल्टरनेटिवली हम लोग डेफिनेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैट्रिक्स ए है ए आई जे और इसका ऑर्डर है m/n, तो ए डैश एक मैट्रिक्स होगा जिसको हम लोग लिख सकते हैं बी आई जे, और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, n/m। बी आई जे और ए आई जे में क्या रिलेशन होगा, तो हम बोल सकते हैं बी आई जे इक्वल टू ए जे आई। इसको तुम चाहो तो ऐसा ही बोल सकते हो कि बी जे आई इक्वल टू ए आई जे, दोनों बात एक ही है। बी आई जे इक्वल टू ए जे आई बोलो या बी जे आई इक्वल टू ए आई जे बोलो, चीज़ एक ही है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि मैट्रिक्स ए डैश का jth रो ith कॉलम वाला एलिमेंट मैट्रिक्स ए के ith रो jth कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली मान लो कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज सी आई जे, और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो ए डैश के ऑर्डर का उल्टा, मतलब कि m/n। ठीक है, और सी आई जे किसके बराबर होना चाहिए, तो सी आई जे बी जे आई के बराबर होना चाहिए, और बी जे आई किसके बराबर है, ए आई जे के बराबर, मतलब कि सी आई जे ए आई जे के बराबर है। सी आई जे ए डबल डैश का जनरल एलिमेंट है और ए आई जे किसका जनरल एलिमेंट है, मैट्रिक्स ए का, और दोनों का ऑर्डर क्या है m/n, तो हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू ए डबल डैश या फिर ए डबल डैश इक्वल टू ए। ठीक है, वैसे तुम्हें एग्जाम्पल से समझ में आ चुका है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। तो अगर टेक्निकली समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, मान लो कि दो कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं ए और बी। तो अगर ए और बी कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज सेम एज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब मैं जितना ही बता रहा हूँ उसको बस लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चैप्टर है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट मान लो कि कोई स्केलर है
और के ए है, तो के क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। अगर के का ट्रांसपोज निकाला जाए तो दिस इज के इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है 1 0 2 -1, तो व्हाट इज ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दी, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, सपोज हम किसी के में इंटरेस्टेड हुए, जैसे मान लो के इक्वल टू 2 ले लो, तो 2a का वैल्यू क्या होगा। तो 2a के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 0 4 -2। और अगर 2a के ट्रांसपोज में इंटरेस्टेड हो जाएं तो 2a का ट्रांसपोज क्या होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद इधर ए डैश है, सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन 2 टाइम्स ऑफ ए डैश, तो 2 टाइम्स ऑफ ए डैश क्या होगा, तो 2 4 0 -2। अब इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, तो एलिमेंट्स आर 2 4 0 -2, यहाँ पे भी 2 4 0 -2, तो बोल सकते हैं 2a का ट्रांसपोज इज सेम एज 2 इंटू ए ट्रांसपोज। 2a का ट्रांसपोज इज सेम एज 2 इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं k का ट्रांसपोज इज सेम एज k इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो कि a और b दो मैट्रिसेस हैं और ए बी डिफाइंड है, मतलब ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो ऐसा पाया गया है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और इसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल मतलब उल्टा हो गया, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, मान लो मैट्रिक्स ए है 1 0 2 -1 और मैट्रिक्स बी है 2 1। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 2/2 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है 2/1, तो ए बी डिफाइंड है। ठीक है, और ए बी का ऑर्डर क्या होगा 2/1 होगा, तो 2/1 होगा तो उसका फ्रेम क्या होगा A11 A21। A11 के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिला 2। A21 के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 2 4 -1 × 1 -1 4 -1 इज व्हाट 3, तो ए बी मिला 2 3। तो अगर पूछ दिया जाए व्हाट इज ए बी ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो ए बी ट्रांसपोज इज दिस। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन बी डैश ए डैश। ठीक है, तो पहले ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो 1 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करो 2 -1। बी डैश क्या होगा, तो फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो 2, सेकेंड रो को कॉलम में कन्वर्ट करो 1। ठीक है, तो अगर हम लोग बी डैश ए डैश में इंटरेस्टेड हो जाएं, तो बी डैश एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1/2 और ए डैश एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2, तो बी डैश ए डैश का ऑर्डर क्या होगा 1/2। 1/2 मतलब एक रो दो कॉलम, तो इसका फॉर्म क्या होगा A11 A12। अब A11 क्या होगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 2 1 × 0 0, तो क्या मिला 2। फिर A12 के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम,
तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू -1 -1, 4 -1 3। तो B डैश A डैश इज सेम एज A इंटू B डैश। तो हम बोल सकते हैं कि A इंटू B डैश इज सेम एज B डैश A डैश। ठीक है, ठीक है। तो रिवर्सल लॉ क्या बताया कि ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है या इसी का जनरलाइज फॉर्म है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से कि मान लो कि देयर आर मेनी मैट्रिसेस ए बी सी डी डॉट 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 और सबका प्रोडक्ट है और उसका ट्रांसपोज बताना है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट है मतलब प्रोडक्ट डिफाइंड है तभी प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो मान लो कि ए बी सी डी इस तरह से बहुत सारे मैट्रिसेस हैं और सबका प्रोडक्ट का ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो दिस इज डॉट 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 डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज लेना है तो दिस इज सेम एज प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसपोजेज ऑफ मैट्रिसेस टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि ए रेज़ टू पावर ऑफ के का ट्रांसपोज बताना है। तो दिस इज सेम एज ए ट्रांसपोज का पावर के। ठीक है, ए का पावर के का जो ट्रांसपोज होगा इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का पावर के। जैसे किसी क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और तुमसे बोल दिया कि ए क्यूब निकालो और ए ट्रांसपोज का क्यूब निकालो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ए क्यूब निकाल देंगे और ए क्यूब निकालने के बाद में ए ट्रांसपोज का क्यूब निकालने के लिए ए ट्रांसपोज का क्यूब नहीं निकालेंगे और हम लोग सिंपली क्या करेंगे? ए क्यूब का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ऐसे समझो कि मान लो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो ए क्यूब निकाल सकते हो तुम। ए क्यूब के लिए पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा और फिर ए क्यूब। ए क्यूब निकल गया। अब तुमसे बोल दिया कि ए ट्रांसपोज का क्यूब निकालो, तो इसके लिए हम लोग एकदम स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे फिर ए ट्रांसपोज का स्क्वायर निकालेंगे फिर ए ट्रांसपोज का क्यूब करेंगे, वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब का ट्रांसपोज लिख सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर ए क्यूब पता है तो ए ट्रांसपोज का क्यूब निकालने के लिए फिर से ए ट्रांसपोज निकाल करके उसका क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? सिंपली ए क्यूब का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है।